नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बाल महाभारत के अंदर सीखेंगे पाठ नंबर 19, जिसे शीर्षक दिया है मायावी सरोवर। आगे हमने देखा था कि किस तरह पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वन के लिए निकले हैं और अब वह वन में अपने 12 वर्ष और 13वां वर्ष अज्ञातवास में बिताएंगे। उस समय उनके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, इसका वर्णन आगे दिया गया है। तो यहाँ पर एक घटना का वर्णन है जिसके अंदर एक सरोवर है, लेकिन वह मायावी सरोवर है। तो देखें महाभारत के कथा अनुसार उसमें क्या वर्णित किया गया है। पांडवों के वनवास की अवधि यानी कि समय पूरी होने को ही थी। 12 वर्ष समाप्त होने के कुछ ही दिन रह गए थे। उन्हीं दिनों एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में काफी दूर निकल आए। वे थके हुए थे, सो जरा सुस्ताने लगे, यानी कि लेटने लगे, आराम करने लगे। युधिष्ठिर नकुल से बोले, भैया जरा उस पेड़ पर चढ़कर देखो तो कि कहीं कोई जलाशय या नदी दिखाई दे रही है, क्योंकि सभी इतने दूर पैदल चल के आए थे कि अब उन्हें प्यास लग रही है। इस प्रकार युधिष्ठिर नकुल से कहते हैं। तो आपका पहला प्रश्न इसमें से रहेगा, युधिष्ठिर ने नकुल से क्या कहा। एक और खास बात कि आज से मैं सारे प्रश्न वीडियो के दौरान ही उसी बीच में दूंगी, तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है, सुनना है और क्वेश्चन नोट करते जाना है। चलिए आगे पाठ देखें। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उतरकर कहा कि कुछ ही दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नज़दीक ही उगते हैं, यानी कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्हें हमेशा पानी की ज़रूरत रहती है। वह उसे पेड़ पर से दिखाई देने लगे, यानी कि वे समझ गए कि शायद कुछ दूर पर पानी होना ही चाहिए। आसपास कुछ बगुले भी बैठे हैं, यानी कि बगुले हमेशा पानी के नज़दीक ही रहते हैं। इस कारण नकुल ने अनुमान लगाया कि कुछ दूरी पर पानी ही होना ही चाहिए। वहीं कहीं आसपास पानी अवश्य होना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि जाकर देखो और पानी मिले तो ले आओ। यह सुनकर नकुल तुरंत पानी लाने चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर अनुमान के अनुसार नकुल को एक जलाशय मिला भी। उसने सोचा कि पहले तो मैं अपनी प्यास बुझा लूं और फिर तरकश में पानी भरकर भाइयों के लिए ले जाऊंगा। यानी तरकश एक प्रकार का प्याला जैसा होता है, कटोरी जैसा होता है, वह उसे मिल जाता है और वह सोचता है कि मैं पानी पी लूं और उसके बाद भाइयों के लिए इसमें पानी भर के ले जाऊं। यह सोचकर उसने दोनों हाथों की अंजुली, આપણે ગુજરાતીમાં એને ખોબો કહેશું, अंजुली में पानी लिया और पानी ही पीना चाहता था कि इतने में आवाज आई, माद्री के पुत्र दुस्साहस न करो, यह जलाशय मेरे अधीन है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर पानी पियो। इस तरह पानी में से किसी अनजान व्यक्ति की, अदृश्य व्यक्ति की आवाज आती है और वह उसे कहता है कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और फिर पानी पियो। एक बात और आपको याद दिला दूं कि नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे और कुंती के पुत्र थे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। इस तरह 2 माँ से कुल मिलाकर 5 भाई पांडु कहलाए थे। पर उसे प्यास इतनी तेज लगी थी कि उस वाणी की परवाह न करके उसने अंजुली से पानी पी लिया। पानी पीकर किनारे पर चढ़ते ही उसे कुछ चक्कर सा आ गया और वह गिर पड़ा। बड़ी देर तक नकुल के न लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हो गए और उन्होंने सहदेव को भेजा। सहदेव जलाशय के नजदीक पहुंचा तो नकुल को जमीन पर पड़ा हुआ देखा, पर उसे भी प्यास इतनी तेज लगी थी कि वह कुछ ज्यादा सोच न सका। वह पानी पीने को ही था कि पहले जैसी वाणी उसे भी सुनाई दी। उसने वाणी की चेतावनी पर ध्यान न देते हुए पानी पी लिया।
और किनारे पर चढ़ते चढ़ते वह अचानक नकुल के पास ही गिर पड़ा। जब सहदेव भी बहुत देर तक नहीं लौटा तो युधिष्ठिर घबराकर अर्जुन से बोले, जाकर देखो तो उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। अर्जुन बड़ी तेजी से चले। तालाब के किनारे पर दोनों भाइयों को उसने मृत पड़े हुए देखा तो वह चौंक उठे। वह नहीं समझ पाए कि इनकी मृत्यु का कारण क्या है। यह सोचते हुए अर्जुन भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरे ही थे कि तभी उसे भी वही वाणी सुनाई दी, अर्जुन, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है। मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी यही गति होगी जो तुम्हारे दो भाइयों की हुई है। इस तरह अर्जुन को भी चेतावनी भरे यह शब्द सुनाई देते हैं। अर्जुन यह सुनकर गुस्से से भर गए। उन्होंने बाण छोड़ने शुरू कर दिए। जिधर भी आवाज सुनाई देती थी उसी और निशाना लगाकर वह तीर चलाने लगे, किंतु उन बाणों का कोई असर नहीं हुआ। अपने बाणों को बेकार होते हुए देख अर्जुन के क्रोध की सीमा न रही। उसने सोचा, पहले अपनी प्यास तो बुझा लूं, फिर लड़ लिया जाएगा। यह सोचकर अर्जुन ने जलाशय में उतरकर पानी पी लिया और किनारे आते आते चारों खाने चित्त होकर गिर पड़ा। यानी कि उसने भी पानी पी लिया, चेतावनी को ध्यान में नहीं रखा और वो भी गिर पड़ते हैं। उधर बाट जोते जोते युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो उठे। भीमसेन से चिंतित स्वर में बोले, भैया भीमसेन, देखो तो अर्जुन भी नहीं लौटा। जरा तुम ही जाकर तलाश करो कि तीनों भाइयों को क्या हो गया है। इस तरह युधिष्ठिर की चिंता बढ़ती जा रही है। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीमसेन तेजी से जलाशय की ओर बढ़े। तालाब के किनारे पर देखा कि तीनों भाई मरे से पड़े हैं। सोचा, यह किसी यक्ष की करतूत मालूम होती है। करतूत यानी किया हुआ कार्य। जरा पानी पी लूं, फिर देखता हूँ। यह सोचकर भीमसेन तालाब में उतरना ही चाहते थे कि फिर वही आवाज आई, मुझे रोकने वाला तू कौन है? कहता हुआ भीमसेन बेधड़क तालाब में उतर गया और पानी भी पी लिया। पानी पीते ही अपने भाइयों की तरह वह भी वहीं ढेर हो गया, यानी कि गिर पड़ा। उधर युधिष्ठिर अकेले बैठे घबराने लगे और सोचने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी अब तक नहीं लौटा। आखिर भाइयों को क्या हो गया? क्या कारण है कि अभी तक वे लौटे नहीं? जल की खोज में वे जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए हैं? यानी युधिष्ठिर को चिंता हुई कि पानी खोजने के लिए वे यहाँ वहाँ रास्ता तो नहीं भूल गए। मैं ही चलकर देखता हूँ कि क्या बात है। इस तरह अपने भाइयों की चिंता करते हुए युधिष्ठिर उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। आपका दूसरा प्रश्न रहेगा, जलाशय में से जो वाणी आ रही थी उसमें क्या कहा जा रहा था? प्रश्न नंबर 3, युधिष्ठिर अंत में चारों भाइयों को ढूंढने क्यों निकल पड़े? इसका जवाब कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि चारों भाई पानी लेने के लिए गए थे लेकिन एक भी लौटा नहीं। इस कारण युधिष्ठिर चिंता में उन्हें ढूंढने निकल पड़े।